Hello and welcome to ET Now. I am Ritu Sharma and you're watching this week's brokerage report. Today we'll be discussing new shares, their target prices and fundamental analysis. But before we begin, do not forget to share your favorite stocks in the comments below and give us your outlook on the shares we are discussing. Let's get started. आज का हमारा पहला शेयर है टाइटन कंपनी। टाटा का शेयर टाइटन कंपनी जो है इसका टोटल रेवेन्यू FY24 तक 51,000 करोड़ रुपए रहा है और नेट इनकम जो है वो 3,400 करोड़ रुपए के ऊपर है, जिसमें आप साल दर साल ग्रोथ देख सकते हैं। टोटल एसेट्स जो हैं वो FY23 तक रिपोर्ट हुए हैं 27,000 करोड़ रुपए के करीब। वहीं कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो एसेट्स से कम है, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि ग्रीन साइन की तरह आप ले सकते हैं। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कंपनी के पास FY23 तक रिपोर्ट हुआ है 938 करोड़ रुपए के आसपास। अगर कंपनी के चार्ट और ओवरव्यू पर हम नजर डालेंगे तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल और बैलेंस शीट का सीधा असर जो है वो इसके चार्ट पर देखने के लिए मिलेगा। ओवर द इयर्स आप देखेंगे शानदार रिटर्न्स दिए कंपनी ने। 3 से 4 रुपए का मात्र ये शेयर जो है वो आज 3,300 से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शानदार रिटर्न्स जो है वो इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर आखिर के 5 सालों में आप देखोगे तो 150% से ऊपर के रिटर्न्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो अपने इन्वेस्टर्स को इसने अच्छे रिटर्न्स ही दिए हैं। और अगर बिजनेस पर ब्रोकरेज के आउटलुक की बात करें तो ब्रोकरेज का ये मानना है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो फिलहाल क्रूज मोड में है, यानी कि स्मूथ और स्टेडी स्पीड दिखाता हुआ फिलहाल ये नजर आ रहा है। स्टेडी परफॉर्मेंस होने के बाद भी टाइटन अपनी स्ट्रेटेजी में काफी केयरफुल नजर आ रहा है। Titan is managing its expectations and targets for growth and EBIT margin. Also, Titan is prioritizing increasing its revenue, even if it means accepting lower profit margins. टाइटन ने अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन भी कम करके 12.5 से 12% के अराउंड कर दिए हैं। The market is becoming more competitive and the cost of gold is increasing, which impacts the business. आई केयर डिवीजन लोअर प्राइस पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करने और ब्रॉडर रेंज कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल बनाने की तरफ काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अपने प्रोडक्ट्स को और स्टाइलिश और फैशनेबल बनाने जैसे एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दे रहा है। इसके अलावा अपने नए बिजनेस जैसे कि तन्हरा जो कि एक एथनिक वेयर ब्रांड है, उसे और एक्सपेंड और ग्रो करने के लिए कुछ प्लान्स भी कंपनी के पास फिलहाल हैं। सभी पॉजिटिव आउटलुक को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने यहाँ पर होल्ड की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 3,400 रुपए। टारगेट प्राइस देने के बाद से शेयर जो है वो ऑलरेडी 3,360 रुपए तक भाग चुका है। टारगेट रिलीज होने के समय इसका जो प्राइस था वो 3,242 रुपए के करीब था और फिलहाल शेयर का जो करंट प्राइस है वो 3,360 रुपए है। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला शेयर है NMDC। आयरन एंड स्टील सेक्टर से जुड़ा ये इंडियन PSU स्टॉक है। आइए इसकी बैलेंस शीट पर एक नजर डाल लेते हैं। NMDC का टोटल रेवेन्यू जो है वो FY24 में रिपोर्ट हुआ है 22,600 करोड़ रुपए से ऊपर। इसकी जो नेट इनकम है वो 5,500 करोड़ रुपए के आसपास है। ये जो नेट इनकम है वो FY21, 22 और 23 की तुलना में थोड़ी कम आपको यहाँ पर नजर आएगी। टोटल एसेट्स की बात करें तो FY23 तक रिपोर्ट हुए हैं 28,200 करोड़ रुपए के आसपास और टोटल लायबिलिटीज जो हैं वो FY23 तक रिपोर्ट हुई हैं 5,600 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है। अब कंपनी के पास कितना कैश है इस पर अगर हम नजर डालें तो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो रिपोर्ट हुआ है 1,064 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन आप इसमें जो है फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। कंपनी के ओवरव्यू यानी चार्ट पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2010 में शेयर्स जो थे वो 500 रुपए के करीब हुआ करते थे और फिलहाल 2024 में मात्र 256 रुपए के करीब ये शेयर्स हैं। 2020 से आपको शेयर्स में थोड़ी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन लाइफ टाइम रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो बहुत खास रिटर्न्स नहीं है। लेकिन 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 140% के अराउंड रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर फिलहाल ओवरबॉट जोन में नजर नहीं आ रहा है और शेयर की जो प्राइस रेंज है वो भी फिलहाल ओवर प्राइस नहीं है, अंडर प्राइस्ड ही है शेयर थोड़ा। Now we talk about company's performance. NMDC experienced some pressure on profitability in the fourth quarter of the FY 2024. Despite the recent challenges, the future prospects are positive. NMDC has implemented 2 price increases in the first quarter of the fiscal year 2025, which will boost its average selling price ASP and earnings. Apart from all this, कुछ ज़रूरी approvals मिल जाने से अब NMDC जो है वो FY 25-26 तक अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो आप शेयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। In FY 24, India's crude steel production grew 15% year over year, reaching approximately 144 million tons. Major steel manufacturers in India are planning to double their production capacities by the fiscal year 2030-31. The strong demand for steel will drive the overall demand for iron ore, benefiting NMDC. ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने आने वाले समय में पॉजिटिव डिमांड ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 300 रुपए और शेयर का जो करंट प्राइस है वो है 258 रुपए। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं।
आज का हमारा आखिरी शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसका टोटल रेवेन्यू FY24 में रिपोर्ट हुआ है 19,000 करोड़ रुपए के ऊपर और ओवर द ईयर्स आप इसमें अच्छी ग्रोथ देखेंगे। इसकी नेट इनकम में भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। FY24 में 898 करोड़ रुपए के आसपास इसकी नेट इनकम जो है वो रिपोर्ट हुई है। टोटल एसेट्स रिपोर्ट हुए हैं 14,400 करोड़ रुपए के ऊपर और लायबिलिटीज यहाँ पर एसेट्स से कम है, 7,800 करोड़ रुपए के ऊपर है। कंपनी की कैश फ्लो की बात करें तो साल 2023 में आपको 248 करोड़ रुपए जो है के करीब कंपनी का कैश फ्लो रिपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। कंपनी की चार्ट्स पर अगर हम नजर डालें तो लाइफ टाइम आपको बढ़िया रिटर्न्स इस शेयर ने दिए हैं। चार्ट्स में अच्छी ग्रोथ है। आखिर के 5 सालों की बात करें तो अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं नजर आ रहा है। कंपनी के आउटलुक की बात करें अगर ब्रोकरेजेस का क्या आउटलुक है इस पर, तो कंपनी का रेवेन्यू हॉस्पिटल बिजनेस सेगमेंट 17% ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू ग्रो होने के बाद भी लेकिन यहाँ पर आपको एबिटा मार्जिन जो है वो 130 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज होते हुए नजर आएंगे, which indicates a reduction in profitability relative to revenue. So in summary, Apollo Hospitals Enterprise performed slightly better than expected in terms of revenue, EBITDA and PAT for Q4 FY24. The hospital segment saw significant revenue growth, but margins were pressured due to cost and inefficiencies in new beds. The pharmacy segment improved its profitability, helped by better margins and lower expenses on the online business. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ब्रोकरेज एलारा कैपिटल बुलिश नजर आए हैं और एक्यूमुलेट की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 6,100 रुपए के करीब और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 6,006 रुपए के करीब है। हालांकि जब टारगेट प्राइस रिलीज हुए तब ये शेयर 5,800 रुपए के करीब था, लेकिन ओवरऑल अगर आप नजरिए देखेंगे शेयर पर तो ब्रोकरेज यहाँ पर आपको बुलिश नजर आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेगमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ET Now. This is Ritu Sharma signing off. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.